क्या आप जानते हैं कि हाल ही में भारत ने कौन सा बड़ा कदम उठाया? आखिर कब उड़ान भरी है चंद्रयान 3 ने और कब ये चांद पर अपना पहला कदम रखेगा? आखिर इसमें ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस बार तो चंद्रयान अपने मकसद में कामयाब होकर ही दम लेगा? इसे किसने बनाया है? इस वक्त चंद्रयान चांद के कितने करीब है? और चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को क्यों भेजा गया था? क्या वो असफल हो गए जो चंद्रयान 3 को भेजा जा रहा है? अब अगर आप भी इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत आज टेक्नोलॉजी से लेकर चांद पर पहुंचने तक काफी आगे बढ़ चुका है। हालांकि चांद पर खोज के लिए चंद्रयान भेजने वाला भारत पहला देश तो नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 3 देश और हैं, रूस, चीन और अमेरिका, जो चांद पर अपने स्पेसशिप भेज चुके हैं। यानी कि भारत चांद की यात्रा करने वाला चौथा देश है। भारत ने पहली बार चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था और ये 14 नवंबर 2008 को चांद की सतह पर उतरा था। इसे चांद पर इसलिए भेजा गया था ताकि ये चांद पर पानी की खोज कर सके। साथ ही इस चंद्रयान ने पानी के साथ साथ वहां पर मौजूद रासायनिक तत्वों की भी खोज की थी और अपने मकसद में कामयाब हुआ। लेकिन अपनी जर्नी के दौरान ही इसका पृथ्वी के साथ कनेक्शन टूट गया और इसी अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। इसके वजन की बात करें तो चंद्रयान का वजन था करीबन 3877 किलोग्राम और इसमें लगे रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर सभी को भारत ने खुद बनाया था। इसको भेजने का मकसद था चांद पर इसका सुरक्षित तरीके से लैंड करवाना और रोवर के द्वारा चांद की रिसर्च करना। लेकिन ये भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका और जिसकी वजह थी चांद की सतह पर इसका सही से लैंड न हो पाना और उसके बाद फिर हमसे कनेक्शन टूट जाना। हालांकि ये दोनों चंद्रयान भारत के सपनों पर खरे न उतर सके, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो गई थी, जैसे कि चांद पर पानी है और चांद पर ऐसे तत्व पाए गए जिनसे इंसान का वहां रहना मुमकिन है और साथ ही चांद पर मौजूद बर्फ की जानकारी भी इन्हीं में से हासिल हुई थी। अब इसी जानकारी को और अच्छे से रिसर्च करने के लिए भेजा गया है चंद्रयान 3। दोस्तों, दोनों चंद्रयान में जो कमियां थी, साइंटिस्ट ने उन सबको ध्यान में रखते हुए इसे बहुत ही सेफ्टी से बनाया है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार चंद्रयान 3 अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा। आखिर इसे लॉन्च कब किया गया? क्या ये चांद पर पहुंचेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चंद्रयान 3 को इसरो और गोदरेज एरोस्पेस ने मिलकर बनाया। गोदरेज एरोस्पेस ने चंद्रयान 3 के कई पार्ट्स बनाए हैं, जैसे रॉकेट का इंजन और थ्रस्टर, और ये दोनों गोदरेज एरोस्पेस द्वारा बनाए गए हैं। इसरो के चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को 2:35 पर इसे लॉन्च किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट की लॉन्चिंग के वक्त हर एक बड़ी शख्सियत वहां पे मौजूद थी और भारत के इस बढ़ते कदम को देखते हुए काफी खुशियां सभी मना रहे थे। हम भी बहुत खुश हैं और ये चंद्रयान अपनी तेज रफ्तार से 16 मिनट में ही पृथ्वी की बाहरी कक्षा तक पहुंच गया था और इस रॉकेट को ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया। चलिए अब जरा जान लेते हैं कि इस 16 मिनट के सफर में रॉकेट में क्या क्या बदलाव हुए और इसकी स्पीड कितनी थी। जब चंद्रयान 14 जुलाई को 2:35 पर लॉन्च हुआ तो इसकी शुरुआती रफ्तार थी 1627 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर लॉन्चिंग के 108 सेकंड बाद जब ये पृथ्वी से 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो इसका लिक्विड इंजन शुरू हो गया और इस लिक्विड इंजन के शुरू होने से LMV-3M4 रॉकेट की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई और ये 16,027 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 6,437 प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गया। इसी के बाद ही जब ये रॉकेट 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो इसके अंदर लगे 2 बूस्टर इससे अलग हो गए, जिससे इसकी रफ्तार में और ज्यादा इजाफा हुआ और फिर स्पीड थी 7,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस तरह जब क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद रॉकेट की रफ्तार थी 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अपनी इसी फास्ट नहीं, फास्टेस्ट कहिए, इस फास्टेस्ट स्पीड की मदद से चंद्रयान 3 सिर्फ 16 मिनट के अंदर ही पृथ्वी की कक्षा में चला गया और इस तरह ये चंद्रयान 3 कुछ समय पृथ्वी के चक्कर लगाएगा और फिर चांद पर सेफ्टी के साथ में लैंडिंग करेगा। अब क्या आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 को कितने समय में तैयार किया गया है? तो आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को पूरे 4 साल के अंदर बनाया गया है और इसके हर एक फीचर्स, हर एक छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाया गया है ताकि 2 मिशन फेल हो जाने के बाद कहीं ये तीसरा मिशन फेल ना हो जाए। चलिए जरा एक नजर चंद्रयान 3 पर डाल लेते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इसमें बदलाव क्या क्या हुए हैं।
चंद्रयान 3 को 3 हिस्सों में बांटा गया है, यानी आप कह सकते हैं कि इस चंद्रयान 3 में 3 बहुत ही अहम हिस्से शामिल, जिसमें पहला है लैंडर मॉडल, दूसरा है प्रोपल्शन मॉडल और तीसरा है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। चलिए आपको जरा डिटेल में समझाते हैं कि आखिरकार ये है क्या चीज, इन तीनों हिस्सों का काम क्या है। जो पहला हिस्सा है लैंडर मॉड्यूल, ये स्पेसशिप में एक अहम भूमिका निभाता है। इसी की मदद से चंद्रयान 3 चांद तक का सफर तय करेगा और इसके 4 पैर होते हैं और इसके अंदर एक लैंडर थ्रस्टर भी लगा होता है। यानी इन सभी उपकरणों की मदद से हमारा ये चंद्रयान 3 एकदम सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतरेगा। और इस लैंडर के वजन की बात करें तो इसका वजन है लगभग 7552 किलोग्राम। अब बात करें प्रोपल्शन मॉड्यूल की, तो इस मॉड्यूल की वजह से ही स्पेसशिप उड़ान भरने में कामयाब हो पाता है। अब इस स्पेसशिप को उड़ान भरने के लिए एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी ना, बस इसीलिए इसके साइड में सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसका आकार बॉक्स की तरह होता है और ये सिर्फ उड़ान भरने में ही नहीं बल्कि इसरो और इस चंद्रयान 3 के बीच कनेक्शन बनाने में भी मदद करेगा और साथ ही ऑर्बिटर की तरह चक्कर भी लगाएगा। चलिए अब जरा इसके तीसरे हिस्से के बारे में भी जान लेते हैं, जिसे रोवर मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। इसका वजन है करीब 26 किलोग्राम। इसके काम की बात करें तो ये रोवर मॉड्यूल चंद्रमा पर चक्कर लगाकर इसकी जानकारी इकट्ठा करेगा और इसमें भी सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि इसे भी भरपूर एनर्जी मिल सके। अब इन तीनों पार्ट्स के अलावा भी इसमें और भी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि एक खास पार्ट है ऑर्बिटर। अब आपको बता दें कि इसे चंद्रयान 2 में भी शामिल किया गया था, लेकिन इस बार इसे शामिल नहीं किया गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर गया था ना चंद्रयान 2 के साथ में, वो अभी भी अंतरिक्ष में ही चक्कर लगा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार भी उसे ही इस्तेमाल किया जाएगा। और इस बार वैज्ञानिक किसी भी तरह की कोई नाकामी नहीं चाहते, इसीलिए इस चंद्रयान 3 में बहुत से चेंजमेंट किए गए। जैसे लैंडर में इस बार बहुत सारे सेंसर्स लगाए गए हैं ताकि चंद्रयान 3 बिना किसी रुकावट का सामना किए ही चांद की सतह पर लैंड कर सके। और अगर बाय चांस किसी सेंसर में कुछ खराबी आ भी जाती है तो उसकी जगह दूसरा सेंसर ले ले, लेकिन किसी भी तरह मिशन में रुकावट ना आए। चंद्रयान 3 में रोवर और लैंडर के नाम चंद्रयान 2 के रोवर और लैंडर के नाम पर ही रखे गए हैं, जिसका मतलब है कि इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम है और वहीं रोवर का नाम प्रज्ञान है। अब क्या आप जानते हैं कि लैंडर का नाम विक्रम क्यों रखा गया है? नहीं? चलिए इसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, चंद्रयान 2 और 3 लैंडर का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है और इसीलिए इनके सम्मान में चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। चलिए अब ये जानते हैं कि चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने के बाद होगा क्या। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा LMB-3 रॉकेट अपने सफर पर निकल चुका है। शुरुआत में 24 मीटर की ऊंचाई पर 2x इग्निशन होगा और फिर 44 किलोमीटर ऊंचाई पर L110 इग्निशन होगा। चंद्रयान 3 को लेकर रॉकेट जब 62.17 किलोमीटर ऊंचाई पर होगा तब 2XS200 इग्निशन किया जाएगा। PLF सेपरेशन 114 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। 175वें किलोमीटर पर L110 सेपरेशन होगा, जहां से चंद्रयान 3 के अलग होने की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चांद पर जीवन संभव है या फिर नहीं? जरा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।